इंट्रोडक्शन टू पावर एंड एक्सपोनेंट। ओके, मुझे पावर और एक्सपोनेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे देखना है। तो देखिए होता क्या है, कोई भी अगर एक नंबर ए ले लूँ मैं, दिस इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। तो नॉन जीरो रियल नंबर, तो अगर मैं इस नंबर को इससे खुद से ही अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ, a इस तरीके से मैं इसको n टाइम्स, सॉरी ये a है, इसको मैं n टाइम्स इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हम बोलते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है a की पावर में n, है ना। और यहाँ पर मैं इसको बोलता क्या हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ a रेज टू दी पावर n, a रेज टू दी पावर n, है ना। इसको मैं ये बोलता हूँ a रेज टू दी पावर n, है ना। और यहाँ पर और कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं कि जो a होता है इसको मैं बोलता हूँ बेस और n को बोलता हूँ मैं एक्सपोनेंट। ओके, ठीक है। तो यही मतलब होता है कि पावर n का, के की पावर n का मतलब यही होता है कि इसको खुद, इस नंबर को खुद से ही आप n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसी कुछ भी नंबर हो सकता था, 2 की पावर 4 या 2 की पावर 5 या 2 की पावर 4 अगर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 2 को आप 4 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो इसका आंसर हो वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। 2 टू 4, 4 टू 8 टू 16, है ना। बस यही इसका मतलब होता है। और यहाँ पे मैंने बता दिया इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज और इसके कुछ रूल्स होते हैं एक्सपोनेंट्स पावर के। तो जो रूल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ होता है कि मान लीजिए a की पावर m है और a की पावर n है, मतलब दो ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो नंबर जिनकी पावर डिफरेंट है या सेम भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो बेस है दैट मस्ट बी सेम, है ना। ये बेस सेम होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पावर को मैं ऐड कर सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर m प्लस n, ये फर्स्ट लॉ है, राइट, फर्स्ट रूल है इसका, राइट। ऐसे ही अगला रूल है कि अगर मान लीजिए कि a की पावर m को डिवाइड कर दिया जाए a की पावर n से, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि बेस दैट इज a, ये जो बेस है ये सेम होना चाहिए, पावर कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, इसको मैं लिख सकता हूँ m दिस माइनस n, ठीक है। ये सेकेंड लॉ होता है हमारा। ऐसे भी थर्ड लॉ होता है। थर्ड लॉ क्या होता है, ये बोलता है कि अगर a की पावर m है ऑलरेडी और इसकी अगर मैं पावर कर दूं n, है ना, मतलब a रेज टू दी पावर m था ऑलरेडी, अब उसकी भी मैंने पावर रेज कर दी n, तो इसका मतलब होता है कि, इसका मतलब है कि आप m से n को मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैं ये लिख सकता हूँ। और फिर फर्दर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि a रेज टू दी पावर n की पावर m, इसको ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इस चीज़ को भी आप क्या करेंगे, इस n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो mn बन जाएगा, राइट। तो सेम चीज़ आ जाएगी। ये थर्ड लॉ होता है। ऐसी जो फोर्थ लॉ होता है वो क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए दो इंटीजर्स या कोई भी दो नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई है, a b, है ना, दोनों मल्टीप्लाई है आपस में, इसकी पावर अगर हमने n की, इसका मतलब होता है कि आप इंडिविजुअली a की पावर n कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए b की पावर n से, है ना। ऐसे अब हमारा फिर फिफ्थ लॉ आता है, जैसे ये मल्टीप्लाई में थे, इसकी पावर n थी, तो ऐसे अगर a और b डिवाइड में है, इसकी पावर अगर n कर दी जाए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपली दोनों को इंडिविजुअली पावर रेज कर दीजिए, दोनों की, a की और b की, है ना, सिंपली हो जाएगा। ऐसे फिर सिक्स लॉ आता है कि किसी भी नंबर की अगर रेज टू दी पावर 1 है तो मुझे 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं a लिख दूंगा, तो मुझे ये अंडरस्टूड है ऑलरेडी कि हाँ कुछ नहीं लिखा है पावर में, तो उसकी पावर 1 है। और एक और चीज़ है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो इसका मतलब होता है कि ये 1 है, राइट। किसी भी चीज़ की पावर 0 है, पाई की पावर हो या ई एक्सपोनेंट ई की पावर हो, किसी चीज़ की पावर अगर 0 है तो वो सिंपली 1 हो जाएगा, राइट। तो ये 6 इसके मेन रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए एक्सपोनेंट एंड पावर में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ओके, सो नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, अगर मैं मान लीजिए कि कोई a जो है एक नॉन ज़ीरो एक रियल नंबर है, ओके। अब और n जो है एक नेगेटिव रियल नंबर है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, अगर आपको दे रखा हो उसने कि a की पावर में दे रखा है -n, राइट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/a की पावर n, ठीक है। ये हमेशा वैलिड है। n आपको कोई भी नेगेटिव, n शुड बी पॉजिटिव, n इज पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि यहाँ -n लगा दिया ना मैंने, n जब पॉजिटिव था मैंने माइनस लगा दिया तो ये नेगेटिव हो गया यहाँ पे कुछ, है ना। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये -n हट जाएगा, हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से देख के मैं बोल सकता हूँ कि a की पावर -n जो है इज रेसिप्रोकल
ऑफ ए की पावर ए रेज़ टू द पावर n, है ना। सो एक एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो लेट्स से कि 2 की पावर उसने बोल दी -4, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का अप्लाई करके यहाँ पे क्या कर देंगे, 1/2 की पावर 4 कर देंगे, है ना। 2 की पावर 4 तो आपको पता है कि 2 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब ये है कि 2 को आप 4 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 × 2, और ये इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिलेगा, तो आंसर 1/16 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की पावर नेगेटिव में दे रखी है तो इस चीज़ का हम यूज़ करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। नंबर शुड -8⁻1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू 10⁻1, राइट। तो ऐसा बोलता है कि -8⁻1 मुझे दे रखा है, ये चीज़ दे रखी है, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये इस चीज़ के इक्वल हो जाए। तो इसमें मैं मान लेता हूँ कि मैं लेट से k मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। मैं मान लेता हूँ कि मैं इसमें जब k मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इक्वल हो जाता है 10⁻1 के, राइट। अब मुझे ये k ही तो निकालना है, उसने बोला है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ तो ये इसके इक्वल हो जाए, तो अब यहाँ से मैं k निकालता हूँ। तो पहले देखिए, ये देखिए क्या, ये नेगेटिव इंटीग्रल का एक्सपोनेंट है, मतलब नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल, दैट इज 1/-8, है ना। और ये जो भी पावर थी -1 नीचे आके +1 हो जाएगी, तो +1 को लिखने की जरूरत नहीं है, +1 को दिस इंटू के इक्वल टू, सेम चीज़ मैं इसके लिए भी कर सकता हूँ, 10 की पावर -1 है अगर, तो मैं इसको 1/10 लिख सकता हूँ, थ्योरम का यूज़ करके जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। अब देखिए यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास, कैसे, इस इक्वेशन में मैं -8 मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब -8 मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इधर k बच जाएगा और इधर -8 जाएगा, तो दिस विल बी -8/10, राइट। तो ये कितना हो गया, देखिए 10 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे -8 को, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी -4/5, 2 से मैंने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो इस नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ -8⁻1 को, तो मुझे 10⁻1 मिल जाएगा। नंबर सिस्टम, ओके। तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी एक डेसिमल नंबर में लेता हूँ 5429.273, राइट, तो मैं ये पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कि इसको मैं एक्सपेंड करके कैसे लिख सकता हूँ। आई कैन राइट इट एज, देखिए ये प्लेस जो है, ये जो 9th है ये यूनिट प्लेस होती है, ये 10th ये 100 और ये 1000 प्लेस है ना। इस तरीके से मूव करते हैं, और इसी तरीके से पीछे की तरफ भी मूव करते हैं कि ये जो ये पॉइंट से एक डेसिमल पीछे है, तो इसको मैं काइंड ऑफ बोल सकता हूँ 1/10 प्लेस, 1/10 प्लेस, इसको 1/100 प्लेस, इसको 1/1000 प्लेस, है ना। तो इनका यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 5, क्योंकि 1000 प्लेस पे है तो जो भी प्लेस है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 × 1000 प्लस अगला डिजिट है 4 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे, क्योंकि ये यूनिट प्लेस है, यूनिट 10th 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, 4 × 100। इसी तरीके से 2 इज एट 10th प्लेस, तो 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 9 यूनिट प्लेस पे है तो 9 को हम यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 जो है डेसिमल के पीछे हम क्या स्टार्ट करते हैं, 1/10 प्लेस, 1/100 प्लेस और 1/1000 प्लेस, तरीके से मूव करते जाते हैं। तो ये 1/10 प्लेस पे है तो इसको 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2/10 हो जाएगा। ऐसे ही 1/7 1/100 प्लेस पे है तो इसको 2/100 से डिवाइड कर देंगे, 1/100 से काइंड ऑफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ये 3 जो 1/1000 प्लेस पे है तो इसको हम 1/1000 प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 1/1000 कितना हो जाएगा, 3/1000, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, इसको लिख सकता हूँ 4 × 10 की पावर 2 प्लस 2 × 10 की पावर 1 प्लस 9 × 1। अब 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 की पावर 0, राइट, क्योंकि 10 की पावर 0 तो 1 होता है। ऐसे ही प्लस 2 × अब देखिए 10 की पावर यहाँ पर 1 है, तो मैंने नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट में देखा था कि अगर 10 की पावर 1 अगर है तो 10 की पावर -1 लिख सकता हूँ उसकी जगह में, क्योंकि 10 की पावर -1 जो है रेसिप्रोकल इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10, मतलब 1/10 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, बस ये सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पावर 1 में है, जब इस पावर उसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये मैंने गलत लिख दिया, ये 2 नहीं है, ये है 7, तो ये हो जाएगा 7 × या 10 की पावर 100 है, 10 की पावर 2 है, नीचे है तो ऊपर जाएगी तो ये -2 हो जाएगी, तो 10 की पावर -2। इसी तरीके से ये हो जाएगा 3 × 10 की पावर -3। तो एक चीज़ देखिए, जब मैं इसको किसी भी नंबर को
डेसिमल नंबर सिस्टम के थ्रू ऐसे मैं जब एक्सपेंड करता हूँ तो मैंने देखा कि जो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिजिट को, वो तो सिंपल जो है एक्सपोनेंट्स है 10 की, है ना, 10 की पावर 3, 2, 1, 0, -1, -2, इस तरीके से वो डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ किसी भी नंबर को मैं इन डेसिमल नंबर सिस्टम में मैं एज ए एक्सपोनेंट ऑफ 10 लिख सकता हूँ, यानी 10 के इंटीग्रल एक्सपोनेंट का यूज करके मैं किसी भी नंबर को एक्सपेंड कर सकता हूँ, जैसे इंटीग्रल एक्सपोनेंट का यूज करके, जैसे 3, 2, 1, 0, -1, -2, सारे ये इंटीजर्स है ना, यही होता है। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम यही है कि ये प्लेस आपका यूनिट प्लेस है, ये 10th है, ये 100th है, ये 1000th है, ये 1/10th है, ये 1/100th है, ये 1/1000th है। तो जिस जो भी प्लेस है उससे उस नंबर की प्लेस से उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। फिर मैंने उसको 10 के एक्सपोनेंट में ब्रेक करने का ट्राई किया तो वो हो गया। तो यहाँ से एक लाइन में बोल सकता हूँ कि एनी नंबर, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि thus any decimal number can be written in expanded form by using integral exponents of 10, राइट। तो ये यहाँ से एक स्टेटमेंट निकल कर मेरे सामने आई। तो अब कोई भी एक नंबर है तो आप उसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हमने जो लॉज पढ़े थे एक्सपोनेंट के, उसके फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में हमारा एक्सपोनेंट का कि अगर ए के नॉन जीरो रेशनल नंबर है ए और एम और एन इंटीजर्स हैं तो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन जो है ए टू पावर एम प्लस एन होता है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन अगर लिखा है तो अभी एक काम करते, पहले मैं इन दोनों को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, है ना। एम और एन दोनों पॉजिटिव है, राइट। तो यहाँ पे केस बना लेता हूँ मैं, लेट से इस तरीके से कि केस हमारा फर्स्ट है। केस वन में मान लेता हूँ कि एम एन दोनों ही पॉजिटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ए की पावर एम का मतलब है कि ए जो है एम टाइम्स मल्टीप्लाई हो रखा है, यानी ए इंटू ए कितनी टाइम्स हो रखा है, ये एम टाइम्स, है ना। और फिर इसके आगे क्या मल्टीप्लाई हो रखा है, ए की पावर एन, और ए की पावर एन का मतलब है कि ए जो है एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रखा है ना, ये है एन टाइम्स, राइट। तो यहाँ से ये एन टाइम्स है और ये पूरा एम टाइम्स है। तो अगर मैं देखूं इसको, तो अगर मैं इन सबको, क्योंकि सबका बेस तो सेम ही है, सारे ए ही हैं, तो अगर मैं टोटल को एक कंसिडर करके सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, देखिए टोटल कितने ए हो जाएंगे, एम प्लस एन ए हो जाएंगे। तो एम प्लस एन ए को जब मैं एक साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन, है ना। तो यहाँ से ये चीज आई है कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन क्या होता है, दिस, है ना। तो ऐसे ही ये तो सिंपल दोनों पॉजिटिव थे। अगर मैं यहीं पे कंसिडर कर लूँ कि दोनों ही नेगेटिव थे, एम और एन, अगर दोनों को मैं नेगेटिव मान लूँ यहाँ पर, तो नेगेटिव अगर है तो कुछ खास तो चेंजेस होंगे नहीं। तो ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन है ना। तो अब मैं जानता हूँ कि एम और एन नेगेटिव है, तो मैं एक काम करूँगा कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उनको मैं रेसिप्रोकल तो कर सकता हूँ ना। इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर माइनस एम इंटू ए की पावर माइनस एन लिख सकता हूँ इसको, राइट। क्योंकि ए की पावर एम इक्वल होता है 1 ए की पावर माइनस एम, हम जानते हैं। तो इसको और इसको दोनों को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए माइनस एम और माइनस एन तो पॉजिटिव है क्योंकि एन आपके नेगेटिव हैं। तो अब जब माइनस एम और माइनस एन पॉजिटिव हैं तो अब तो मैं ये सेम चीज़ जो ऊपर मैंने प्रूफ की कि अगर ये जो ए की पावर में दोनों वैल्यूज़ हैं, अगर ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ये मैंने प्रूफ कर, ये ऊपर फर्स्ट केस में बताया था। तो अगर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो माइनस एम है ये पॉजिटिव है, माइनस एन जो है एक पॉजिटिव है, तो इसकी जगह तो मैं ये लिख सकता हूँ ना कि इसकी जगह मैं डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ फर्स्ट केस को देख के। तो डायरेक्टली अगर ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा माइनस एम माइनस एन, है ना। क्योंकि माइनस एम जो है पॉजिटिव है, आपको दिखने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये नेगेटिव है, नहीं, क्योंकि एम नेगेटिव है ना, इसलिए माइनस एम पॉजिटिव है। ऐसे माइनस एन भी पॉजिटिव है और जब दोनों नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ऐड कर दिया मैंने, जैसे ऊपर केस 1 में प्रूफ किया, है ना। अब इसको फर्दर क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ले सकता हूँ 1 ए की पावर माइनस, यहाँ से कॉमन निकाल लिया दोनों में से, एम प्लस एन बच गया। अब सिंपल प्रॉपर्टी का यूज करके कि 1 ए की पावर अगर माइनस एक्स है तो हम उसको उल्टा करके लिख सकते हैं ए की पावर एक्स, दैट इज ए की पावर एम प्लस एन। तो इसलिए ये इसके इक्वल हो गया अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी। तो ऐसे और भी केस बन सकते हैं कि एम पॉजिटिव है एन नेगेटिव है, या एन नेगेटिव है एम पॉजिटिव है, इस तरीके से सारे केस में सेम ही चीज़ है ना। तो ये चीज़ मुझे करनी है, तो यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया कि जो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन होता है वो ए की पावर एम प्लस एन होता है। जो सेकंड लॉ एक्सपोनेंट है वो क्या है कि अगर एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है और एम एन जो है इंटीजर्स हैं, तो
ए एम डिवाइडेड बाई ए एन जो होता है वो होता है ए की पावर एम माइनस एन। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, ये चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको प्रूफ करके। तो लेट्स टेक केस नंबर 1। केस नंबर 1 मैं ले लेता हूँ जहाँ पर एम और एन दोनों ही पॉजिटिव हैं। ओके, अगर एम एन दोनों पॉजिटिव हैं तो क्लियरली जो ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। देखिए, ए की पावर एम का मतलब होता है कि ए जो है इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ एम टाइम्स, राइट। तो ए को मैं एक एम टाइम्स इसको खुद से मल्टीप्लाई कर दूँ अगर, एम टाइम्स, राइट, ये एम टाइम्स है, एम तो पॉजिटिव है, तो इसका ए की पावर एम की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। सिमिलरली ए की पावर एन की जगह मैं ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, राइट। ये जनरल डेफिनेशन है एक्सपोनेंट की। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब अगर मैं मान लूँ, देखिए ऊपर एम एज हैं और नीचे एन एज हैं। ओके, तो मैं एक काम अगर एक काम करूँ कि ये नीचे वाले जो एम हैं इनसे ऊपर मैं कैंसिल कर दूँ। यहाँ पे आप दोनों केस बन सकते हैं, हो सकता है एम ज़्यादा हो सकता है एम कम हो। तो अगर एम ज़्यादा होगा तो क्लियर है कि भाई मैं नीचे वाले जो एज हैं उससे मैं ऊपर वाले एज को कैंसिल कर सकता हूँ। ऐसे ही कैंसिल हो गया, ऐसे ही। तो जो ऊपर कितने बच जाएंगे, राइट। तो अगर इस एम में से मैं इन एन एज को कैंसिल कर दूँ, क्योंकि नीचे वाले ए एन है ना, ऊपर वालों को ये कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर कितने बच जाएंगे, ए बच जाएंगे हमारे एम माइनस एन टाइम्स, है ना, ये एम माइनस एन टाइम्स बच जाएंगे, है ना। तो अगर ए एम माइनस एन टाइम्स अगर बचे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन इज इक्वल टू दिस, और ये कितना हो जाएगा, एम माइनस एन टाइम्स है ना ए, तो उसकी हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन, है ना। ये तो जब मैंने माना कि अगर m ज़्यादा थे, लेकिन अगर आप इसका उल्टा भी मान लेना, अगर n ज़्यादा था, n नंबर ज़्यादा है, मतलब नीचे ऊपर a 2 बार है और नीचे a लेट से 3 बार है। अज्यूम कर रहा हूँ कि जो नीचे वाला नंबर है वो ज़्यादा है, तो भी सेम चीज़ है, ऊपर वाले नंबर सब नीचे काट देंगे, तो क्या बचा, नीचे 3 एज थे, ऊपर 2 एज थे, तो नीचे कितने बच गए, 3 माइनस 2 1। तो इस केस में अगर m कम हो गया तो नीचे कितने बच जाएंगे, n माइनस एम बच जाएंगे, है ना। और फिर उस 1 अपॉन फिर नीचे बच रहे हैं ना n माइनस एम, तो फिर मैं उसको अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो n माइनस एम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक माइनस लग जाएगा, तो ये m माइनस एन ही हो जाएगा ना उस केस में भी, कि अगर n ज़्यादा था फिर भी, राइट, तो भी सेम ही चीज़ आएगी। तो इसलिए ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m माइनस एन, केस फर्स्ट, यानी जब एम एन पॉजिटिव थे। ऐसे ही और भी केस बनेंगे, लेकिन रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। एक और केस में दिखा देता हूँ कि दोनों ही अगर नेगेटिव हैं, m और n अगर नेगेटिव हैं, तो मैं देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ, तो ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ए की पावर माइनस एम इंटू ए की पावर माइनस एन, है ना। n को ऊपर ले गया और m को नीचे ले आया, तो माइनस माइनस लग जाएगा। अब ये माइनस m और ये माइनस n पॉजिटिव है, क्योंकि एम एन नेगेटिव थे, तो ये माइनस जब लग गया तो ये पॉजिटिव हो गए। तो इसका ए की पावर माइनस एन का मतलब क्या हुआ कि ए जो है माइनस एन टाइम्स मल्टीप्लाई है, ए इंटू कितनी टाइम्स है ये, माइनस एन टाइम्स, और ये माइनस एन जो है एक पॉजिटिव नंबर है, कंफ्यूज मत होइएगा, माइनस देख के, ये एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि एन नेगेटिव है। ऐसे ही डिवाइड कर दीजिए इसको, नीचे ए की पावर माइनस एम है, तो ए नीचे कितनी बार मल्टीप्लाई है, माइनस एम टाइम्स, और ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो अब ये सेम चीज़ ऊपर जो बनी थी वही बन गई। अब ऊपर वाले एज जो है कुछ कैंसिल हो जाएंगे नीचे वाले एज से, तो फाइनली कितने एज बच जाएंगे, एम माइनस एन जो है एज बच जाएंगे, जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और उनकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए एम माइनस एन। तो इसी तरीके से यहाँ से भी ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन जो है ए की पावर एम माइनस एन ही आता है। और भी केस में ले सकता हूँ कि भाई एम को पॉजिटिव ले लो आप, है ना, एम को पॉजिटिव ले लो और एन को आप नेगेटिव ले लो, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। दिखाई देता हूँ आपको मैं कि केस अगर थर्ड भी ले लूँ मैं कि एम इज़ पॉजिटिव एंड एन इज़ नेगेटिव, है ना। तो अब देखिए m पॉजिटिव है और n नेगेटिव है, तो अगेन इस a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर m तो पॉजिटिव है, तो a को आप m टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू a, ये m टाइम्स मल्टीप्लाई है, राइट। और ये a की पावर n जो है इसको ऊपर ले जाइए, क्योंकि n नेगेटिव है, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ये इंटू मल्टीप्लाई में a की पावर माइनस n, है ना, a की पावर माइनस n बन गया। तो इसको फर्दर क्या लिख सकता हूँ कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक तो m टाइम्स था, और इसके आगे भी फर्दर मल्टीप्लाई है ए की पावर माइनस एन,
और ये माइनस एन जो एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि एन नेगेटिव है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ ए की पावर माइनस एन का कि ए जो है माइनस एन टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो ए को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस एन टाइम्स। ओके, तो अब देखिए नंबर बढ़ गए यहाँ पर, है ना। पहले एम टाइम्स ए था ऊपर, अब जो है ऊपर जो है माइनस एन टाइम्स और बढ़ चुका है। अगर ये और बढ़ चुका है तो अब ये टोटल एज कितने हो गए, दिस प्लस दिस। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एम माइनस एन, तो ये की पावर एम माइनस एन आ जाएगा, है ना। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे मैं प्रूव कर सकता हूँ कि जो ए की पावर एम माइनस ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन जो होता है वो ए की पावर एम माइनस एन होता है, रिगार्डलेस ऑफ एम वन एन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट का, इफ ए इज अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एम एन आर इंटीजर्स देन ए की पावर एम की पावर एन जो होती है वो होती है ए एम एन, और इसको हम ए की पावर एन की पावर एम भी लिख सकते हैं, राइट। तो इसके लिए पहले मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि ए की पावर एम की पावर एन है मेरे पास, राइट। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंदर ए की पावर एम है, इसका क्या मतलब होता है कि ए जो है एम टाइम्स मल्टीप्लाई है, राइट। तो ए इंटू ए को मैं एम टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, इस पूरे की पावर हमें एन दे रखी है, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो अंदर वाली वैल्यू है इसको इस पूरे की पावर एन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये आपस में एन टाइम्स मल्टीप्लाई है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए इंटू दिस इज वन सेट, एम टाइम्स का एक सेट है ये, राइट। इस टाइप के कितने सेट हैं हमारे पास, एन सेट हैं। ऐसे अगला सेट है ए इंटू ए, ये भी एम टाइम्स है, राइट। कैसे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखा था ना ए की पावर एम था तो अंदर ए एम बार लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पूरे की पावर एन है ना, तो ये पूरा जो है एन टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई है, तो मैं इस पूरे को एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। इस तरीके से ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा कि ए की पावर इंटू ए, ये भी एम टाइम्स है ना। और ये टोटल कितने टाइम्स है, मतलब ये फर्स्ट सेट सेकंड सेट, इस तरीके से ये टोटल हमारा जो है ये एन टाइम्स है ना। ये पूरा हर सेट एन टाइम्स है, दिस इज नंबर वन सेट, दिस इज सेकंड, ऐसे ये एन, है ना। इस तरीके से ये इतनी बार मल्टीप्लाई है। तो अब ये टोटल नंबर ऑफ एज यहाँ पर कितने हो गए, देखिए हर सेट में कितने एम है, हर सेट में कितने ए है, एम एज मल्टीप्लाई है, यानी एक सेट में एम एज है, राइट, एम एज है। तो यूनिटरी मेथड से अगर मैं निकालना चाहूँ कि अगर एन सेट है ऐसे, क्योंकि इस टाइप के एन सेट हैं, तो उसमें कितने एज होंगे, उसमें एन इंटू एम एज हो जाएंगे, राइट, यूनिटरी मेथड से सिंपली। तो यानी ये क्या हो गया, ये हो गया एम एन, एन एम और एम एन तो सेम ही चीज़ है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे टोटल जो एज हैं वो कितने हैं, ए इंटू इस तरीके से कितने एज मल्टीप्लाइज हैं, एम इंटू एन टाइम्स, इतने एज है मेरे पास। तो अब इतने अगर ए है मेरे पास और ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ए रेज टू दी पावर एम एन, राइट। तो ये चीज़ मैंने दिखा दी आपको। ऐसे ही फर्दर हम इसको ब्रेक करके भी लिख सकता हूँ इसको मैं अगेन, है ना। जैसे ए की पावर एन एम लिख सकता हूँ मैं इसको, और जैसा ऊपर जिस तरीके से मैंने किया इसको फिर मैं लिख सकता हूँ ए एन इंटू एम, और इसको फर्दर लिख सकता हूँ ए एन की पावर एम, राइट। और फिर अगर मैं इसको, राइट, तो ये मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ए की पावर एम की पावर एन जो होता है ये ए की पावर एम एन होता है, और इसको मैं ए की पावर एन की पावर एम भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दी। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ये क्या बोलता है कि अगर ए और बी दोनों, ए बी जो है एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है ना, ए और बी दो इंटीजर्स है मेरे और दोनों मल्टीप्लाई में है, एंड एन इज इंटीजर, तो ए बी की पावर अगर एन मुझे निकालनी है तो उसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। अब देखिए मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है कि ए बी की पावर एन चीज़ मुझे ये दे रखी है, राइट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ए बी एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जितनी पावर होती है, तो ए बी इंटू ए बी ये कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई है, दिस इज ये एन टाइम्स मल्टीप्लाई है यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर ये ए और बी आपस में मल्टीप्लाई है ही, तो देखिए यहाँ से मैं देख के बोल सकता हूँ कि ए कितनी बार है, ये देखिए यहाँ पर है, अगर हर ए बी के एक सेट में एक ए है और एक बी है, तो अगर ऐसे एन सेट हैं, राइट, तो कितने टोटल ए हैं, टोटल ए एन है,
तो यानी अगर मैं इसको लिख सकता हूँ ए की पावर ए को मैं n टाइम्स अलग से मल्टीप्लाई कर दूं और b को मैं अलग से n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, दोनों इक्वल ही होंगे n टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे ए बी इंटू ए बी और ये ए और बी भी आपस में मल्टीप्लाई के बीच में भी साइन जो है मल्टीप्लाई का ही है, राइट। तो यहाँ पे कितने एज हैं n, तो ये मैंने अलग से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे फिर बीस भी n ही है तो यहाँ पे मैं अलग से कर दिए। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर n, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b की पावर n। तो यहाँ पे मैंने ये जो चीज़ मुझे प्रूव करनी थी वो हमने यहाँ पर ये फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट प्रूव कर दिया है। लॉ है हमारा एक्सपोनेंट का कि अगर a और b आर नॉन जीरो रेशनल नंबर्स एंड n इज पॉजिटिव इंटीजर देन a बाई b की पावर माइनस n जो है इक्वल होगा b बाई a की पावर n। अब देखिए कैसे मैं प्रूफ करूंगा, देखिए यहाँ पे मुझे दे रखा है a बाई b की पावर है माइनस n, राइट। अब देखिए जो मैंने जो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी फिफ्थ लॉ जो देखा था मैंने, फिफ्थ लॉ में मैंने देखा था कि a बाई b की पावर n जो होता है वो a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर n होता है ना। मतलब मैं इसको सेपरेटली डिवाइड एक दूसरे पे डाल सकता हूँ कि a बाई b की पावर n था तो न्यूमरेटर वाले के ऊपर डाल दिया पावर और डिनोमिनेटर वाले के ऊपर डाल दिया पावर, ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो इस लॉ का यूज मैं यहाँ पे करूंगा। तो अगर मैं इसको यूज करूँ तो इसको लिख सकता हूँ मैं a की पावर माइनस n डिवाइडेड बाई b की पावर माइनस n, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग, है ना। फिर मैंने एक और थ्योरम पढ़ी थी इंटीग्रल, अगर इंटीग्रल पावर एक्सपोनेंट है अगर, तो मैंने देखा था कि अगर किसी भी टर्म की पावर माइनस n है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन a की पावर n, राइट। ये चीज़ मैं जानता हूँ, है ना। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। कैसे यूज़ करूँगा, देखिए यहाँ पे a की पावर माइनस n है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 1 अपॉन a की पावर n। सिमिलरली ये यहाँ पे b नीचे डिनोमिनेटर में b की पावर माइनस n है तो इसकी जगह भी मैं लिख दूंगा 1 अपॉन b की पावर n। तो जब यहाँ मैं लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाई b की पावर n तो b की पावर n तो ऊपर चला जाएगा, यानी b की पावर n डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा ये, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली b की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर n, है ना। तो यहाँ से मैं क्या पहुंच गया कि a बाई b की पावर माइनस n जो है वो इक्वल है b की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर n, राइट। अब अगेन देखिए मैं इसी फिफ्थ लॉ का यूज कर सकता हूँ कि अगर a की पावर n अगर a बाई b की पावर n इक्वल है a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर n, तो ऑब्वियस है कि a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर n भी तो इस चीज के इक्वल है ना। तो इसी का रिवर्स यूज करके मैं बोल सकता हूँ कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ b बाई a की पावर n यूजिंग दिस फिफ्थ लॉ, है ना। उसका रिवर्स कर दिया मैंने कि इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ मैंने ये लिख दी यहाँ पे। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि a बाई b की पावर अगर माइनस n दे रखी है, इसका मतलब होता है कि b बाई a की पावर n, यानी इसको पॉजिटिव कर दीजिए और अंदर वाले इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप स्वैप कर दीजिए। तो ये हमारा जो सिक्स्थ लॉ था ये भी मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। एक्सपोनेंट टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखिए कि मतलब समथिंग a पॉइंट b, तब ये और भी कुछ भी हो सकता है ना। मतलब इस तरीके से लिखना है कि जो डेसिमल है उसके राइट में, उसके जो लेफ्ट में सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, है ना, और वो 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कुछ भी हो सकता है ये a, और b पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इधर कितने भी नंबर हो सकते हैं, एंड इनटू 10 की पावर सम इनटू 10 की सम पावर होगी n, है ना। इस फॉर्म में हमें लिखना होता है। जैसे अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 7.6 इंटू 10 की पावर 6, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। ऐसा होता है किसी भी नंबर को ऐसे लिखना है कि उसमें जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट में सिर्फ एक ही डिजिट हो, है ना, और मल्टीप्लाई में समथिंग 10 की पावर में कुछ लिखा हो, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म हम बोलते हैं। अभी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूँ कैसे हम करते हैं। तो स्मॉल नंबर अगर है कोई, ठीक है, तो स्मॉल नंबर है तो कितनी स्मॉल नंबर नहीं, मैं इसको लार्ज नंबर है ना उसका भी इसी में मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो देखिए पहले सबसे पहला काम है कि ऑब्टेन द नंबर। तो पहले आप ऑब्टेन कीजिए नंबर को, ठीक है, जो भी नंबर है हमने उसको ले लिया। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है आप ये चेक कीजिए क्या वो नंबर क्या वो नंबर 1 से लेकर 9 तक के बीच में है, या फिर वो नंबर 1 से छोटा है, या फिर वो नंबर आपका 9 से भी बड़ा है, दैट इज 10 11 इस टाइप का एक नंबर है। मतलब तीन पॉसिबिलिटी होंगी कि वो नंबर जो है लाई करता है मतलब वो नंबर 1 से छोटा है, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो नंबर जो है मतलब ये नंबर है कुछ ये 1 और
9 के बीच में लाई करता है ना नंबर, लेट से मैं ए बोल देता हूँ नंबर को, ऑब्टेन द नंबर ए है नंबर हमारा कुछ, राइट। तो ये ए 1 से या तो छोटा होगा, या फिर ये ए जो है 1 और 9 के बीच में होगा, 1 और 9 भी इंक्लूडेड है, मतलब 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, या फिर वो नंबर जो है हमारा 9 से बड़ा होगा, राइट, 9 से बड़ा होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि 10 से बड़ा होगा, है ना। यहाँ पे एक्चुअली आप एक काम कीजिए, नंबर जो है 10 तक जा सकता है, वो 10 तक जा सकता है और इक्वल नहीं होगा इस केस में, मतलब वो नंबर है कैसा कि 1 या 1 से जाके, मतलब 1 2 3 ऐसे जाके 10 तक जा सकता है, बट 10 के इक्वल नहीं होगा, 9.9 9.8 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। एक केस ये होगा, एक केस है कि वो 1 से छोटा होगा 0.9 0.5 इस तरीके से, और एक केस है कि वो 10 से बड़ा होगा, राइट, 10 से बड़ा होगा या 10 के इक्वल होगा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इससे अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप में पहले जो है पहला केस ले लेते हैं कि अगर इफ ए से नंबर जो है वो 1 से छोटा है तो क्या करूँगा मैं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, देखिए अगर वो 1 से छोटा है तो समथिंग किस तरीके का होगा, वो 0.0 0.1 2 3 इस तरीके का कोई एक नंबर होगा, है ना, मतलब हो सकता है उससे भी बहुत छोटा हो, 0.00001 2 3 इस टाइप का भी हो सकता है ना। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं डेसिमल प्लेस को राइट डायरेक्शन में मूव करता हूँ, सो शिफ्ट करता हूँ, राइट काइंड ऑफ। तो शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट, तो मैं इसमें क्या करूँगा, शिफ्ट द डेसिमल टुवर्ड्स राइट साइड, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में मैं उसको शिफ्ट करूँगा, है ना, अंटिल, जो कब तक करूँगा, अंटिल देयर इज ओनली वन डिजिट, देयर इज ओनली वन डिजिट एट लेफ्ट ऑफ डेसिमल, मतलब डेसिमल के लेफ्ट में सिर्फ एक ही डिजिट होनी चाहिए, जीरो को मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ, जीरो को मैं डिजिट नहीं मानूंगा यहाँ पे, पॉइंट डेसिमल के लेफ्ट में अगर जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ओके। तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि कब तक मूव करना है मुझे इसको, जब तक सिर्फ एक डिजिट रह जाए एट लेफ्ट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट में एक ही डिजिट आते ही मैं रुक जाऊंगा, है ना। जैसे इसको मैं मूव करूंगा अगर यहाँ से इस डेसिमल को, तो पहले यहाँ पे लाऊंगा, तो अभी देखिए इधर जीरो है, तो जीरो को तो इंक्लूड नहीं करना होता, जीरो को छोड़ के, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इस टाइप के डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। फिर मूव करूंगा यहाँ पे आऊंगा, फिर मैं मूव करूंगा यहाँ पे आऊंगा, अभी भी देखिए लेफ्ट में कोई ऐसे डिजिट नहीं है, जीरो है, जीरो को नहीं कंसिडर करेंगे। फिर मैं जैसे यहाँ पहुंचूंगा तो देखिए लेफ्ट में एक डिजिट आ गई 1, है ना, 1 एक डिजिट आ गई, तो यहीं रुक जाऊंगा मैं। तो कब तक कर चलना है, अंटिल देयर इज वन डिजिट एट लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड दिस डिजिट should be in between 1 to 9, should be in between 1 to 9, है ना, 1 और 9 भी हो सकता है, 1 से 9 तक ही ये डिजिट होनी चाहिए तभी ये वैलिड है ना। ऐसे इस तरीके से मूव करूँ। अब जितने डेसिमल प्लेस में मूव किया वो मुझे ध्यान में रखना होगा। लेट्स से मैं n प्लेसेस शिफ्ट हुआ, n प्लेसेस शिफ्ट अगर मैं हुआ तो क्या करूँगा मैं, इसका मतलब हुआ कि मल्टीप्लाई द ऑब्टेन नंबर, मतलब शिफ्ट करने के बाद जो एक नंबर मिला मुझे, मल्टीप्लाई द ऑब्टेन नंबर बाई 10 की पावर माइनस n, ओके। अगर आपने n प्लेसेस अगर शिफ्ट किया है डेसिमल को क्या करने के लिए कि एक डिजिट आपका उसके लेफ्ट में आ जाए डेसिमल के, है ना। अगर n प्लेसेस आपने शिफ्ट किया है तो मैं क्या करूंगा कि जो ऑब्टेन हुआ नंबर है, जैसे इसको मैं अगर शिफ्ट करता तो क्या होता कि मैं कहाँ पे पहुंचता, यहाँ पे पहुंच जाता, तो ये 1.23 हो जाता, इसके इधर वाले जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये 1.23 हो जाता। और इस अब क्या करना है, इस ऑब्टेन नंबर में मल्टीप्लाई करना है आपको 10 की पावर किससे। अब देखिए कितने प्लेसेस शिफ्ट किया आपने, देखिए यहाँ पे पहले यहाँ से 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस 4 प्लेस शिफ्ट किया, तो यहाँ पे -4 ये चीज मल्टीप्लाई करनी है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा अगर नंबर वो 1 से छोटा है अगर, तो मैं ये चीज फॉलो करूंगा, ओके। ऐसे ही अगर वो नंबर, लेट्स से सेकंड वाला केस, अगर इफ वो नंबर जो है हमारा वो 1 से लेकर 10 के बीच में लाई करता है, ओके, तो मुझे कुछ नहीं करना है इस केस में। तो ये जो भी नंबर है ये खुद ही एक स्टैंडर्ड ही फॉर्म में है, तो मुझे कुछ नहीं लिखना, बस एक काम करना है, मुझे उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 0 से। सो राइट द नंबर एज a इंटू 10 की पावर 0, है ना। a तो जो भी था यहाँ पे वो यहाँ रख दिए डायरेक्ट, कुछ ना कुछ 1 से लेकर
10 तक है वो मतलब 1 के इक्वल हो सकता है, बट 10 के इक्वल नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब ये होता है कि ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। 1, 1.2, 1.3 ऐसे मूव कर रहा है कहाँ तक, 9.9, 9.999 तक मूव कर रहा है, बट 10 नहीं है ना। तो क्या करना है, इस नंबर को यहाँ पे लिखिए और इंटू 10 की पावर 0 कर दिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसके बाद अगला केस है कि भाई फिफ्थ है कि अगर वो नंबर, वैसे ये जो क्वेश्चन है ये पूछा था स्मॉल नंबर को कैसे करते हैं, लेकिन मैं अगर वो 10 से बड़ा है तो भी मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। तो इफ अगर वो नंबर ए बड़ा है या इक्वल है 10 से, तो मैं क्या करता हूँ देखिए, तो मैं अब क्या करूँगा, डेसिमल को शिफ्ट करूँगा लेफ्ट डायरेक्शन में। जैसे मैंने थर्ड स्टेप में उसको राइट डायरेक्शन शिफ्ट किया था, अब मैं लेफ्ट डायरेक्शन शिफ्ट करूँगा जब तक कि एक डिजिट ना बचे उसके लेफ्ट में, सिर्फ एक डिजिट ही बचनी चाहिए। अब जैसे अगर ये 10 लिखा है, हम जानते हैं अगर यहाँ पे 100 लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट है ना, इंटू 000, इधर 0 का कोई मतलब नहीं है ना। इसका मतलब ये होता है अगर कुछ डेसिमल नहीं दे रखा है तो मैं समझ जाऊंगा यहाँ पे एक डेसिमल है, दे रखा है तो कोई बात ही नहीं है। तो क्या करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट द डेसिमल टू लेफ्ट until there is only one digit left. There is only one digit left at the left of decimal. ओके मतलब डेसिमल के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक डिजिट जब तक ना बचे, जब तक आप उसको शिफ्ट करते रहिए, है ना। और इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं 0 को भी इंक्लूड कर लूँगा। मतलब अगर मतलब जो लास्ट नंबर होगा ये वाला वो 0 नहीं, अगर वो 0 उसको इंक्लूड नहीं करूँगा, उसके इधर वाले 0 को इनको मैं इंक्लूड करूँगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता 010 तो मैं इसको इंक्लूड नहीं करूँगा इस 0 को, लेकिन अगर मैंने और इन 0 को मैं इंक्लूड करूँगा तो ये कैसे देखता हूँ मैं, ये मुझे ऐसा पता चलता है कि अगर कोई एक 0 है उसके अगर लेफ्ट में कोई डिजिट है 1 से लेकर 9 तक तो उन 0 को भी इंक्लूड करना है। लेकिन अगर एक ऐसा 0 है जैसे ये वाला 0 था, उसके लेफ्ट में कोई ऐसी डिजिट ही नहीं है 1 से लेकर 9 तक, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है मुझे, है ना। तो इस तरीके से मैं शिफ्ट करूँगा लेफ्ट डायरेक्शन में जब तक एक डिजिट ना बच जाए, और वो डिजिट जो है कौन सी होनी चाहिए, 1 से लेकर 9 के बीच में ही होनी चाहिए, है ना। जैसे ऊपर बोला था कि वो डिजिट जो है जो डिजिट लेफ्ट में होनी चाहिए वो 1 से लेकर 9 के ही बीच में होनी चाहिए, राइट। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ जैसे मैंने थर्ड स्टेप में किया था कि अगर n प्लेसेस शिफ्ट हुए हो, n प्लेसेस अगर शिफ्ट किया है हमने लेफ्ट डायरेक्शन में, तो मैं क्या करूँगा कि जो नंबर ऑब्टेन्ड हुआ, सो राइट द नंबर ऑब्टेन्ड, जो भी नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट द नंबर ऑब्टेन्ड एंड मल्टीप्लाई इट बाई 10 की पावर n। इसमें 10 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब जैसे अगर यहाँ पे मैं 100 की बात कर रहा था, है ना, यहाँ पे मैं इसको शिफ्ट करूँ तो 1 प्लेस 2 प्लेस यहाँ तक शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए जब पॉइंट यहाँ पे आएगा तो उसके एक ही डिजिट बची है इधर, क्योंकि जब यहाँ पे था तो 1 2 3 3 डिजिट बची थी। इन 0 को इंक्लूड कर रहा था क्योंकि इन 0 के लेफ्ट में एक डिजिट मौजूद थी, है ना। तो 3 डिजिट थी, फिर यहाँ पहुँचा तो 2 डिजिट थी, जब मैं यहाँ पहुँचा तो एक ही डिजिट है 1, तो यहाँ पे मैं रुक जाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा 1.0, है ना। अब देखिए कितना शिफ्ट हुआ है इस पॉइंट, ये पॉइंट दो पोर्शन शिफ्ट हुआ है, तो इंटू 10 की पावर 2 ये चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ एक दो आपको। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 0.00258, ओके, ये नंबर देखिए 1 से छोटा है, तो हम थर्ड वाला स्टेप जो है वो फॉलो कर लेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, उसमें हम इस डेसिमल को शिफ्ट करते हैं, 1 प्लेस शिफ्ट किया, 2 प्लेस शिफ्ट किया, 3 प्लेस शिफ्ट किया, तो 3 प्लेस शिफ्ट कर दिया ना मैंने, तो इसका मतलब n की वैल्यू 3 हो गई। अब शिफ्ट करने के बाद जो नंबर आया वो कितना आया 2.58, है ना। पॉइंट यहाँ पर आ गया और इधर वाले पॉइंट के इधर वाले 0 देखने नहीं है मुझे, आप चाहे तो लिख भी दे, फर्क पड़ेगा नहीं, 2.58, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 10 की पावर -n, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे अगर एक नंबर है 9.1, तो ये नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में लाई करता है, तो इसको कुछ नहीं करना मुझे, इसको बस 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये स्टेप 4 में देखा था मैंने। ऐसे अगर एक नंबर है 2160001, ठीक है। अब देखिए इसको, ये जो है हमारा लास्ट वाला स्टेप अगर है, मतलब ये 10 से बड़ा नंबर आ रहा है, इसको मैं कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो ये नंबर इसमें डेसिमल नहीं दिख रहा, इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल होगा, है ना। यहाँ पे मैं 0 लिख सकता हूँ ऐसे 0.0, तो इस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 1 प्लेस 2 प्लेस 3 4
5 6 7 प्लेस, तो 7 प्लेस में शिफ्ट करना पड़ा अंटिल कि इस डेसिमल के लेफ्ट में सिर्फ एक ही डिजिट बचे, 2 बचा है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2.16000001 है ना, ये हो जाएगा जब मैंने डेसिमल शिफ्ट कर दिया। अब मैं ये करूँगा, जो भी नंबर ऑब्टेंड हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर जितने प्लेसेस आपने शिफ्ट किया है। कितने प्लेस शिफ्ट किया है, 7 प्लेस, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस, यस। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है ना। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया हम कैसे किसी भी नंबर को उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं यूजिंग एक्सपोनेंट।